तो मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। जांगरू को बचाने के लिए यान के जियांग फैमिली घर के बाहर आ जाता है, जहां पे शायद क्यूआई के साथ भी मुलाकात होती है। पूरी कहानी समझा देता कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये भी बताता है कि मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ कि भाई वाकई में कोई अच्छे काम के लिए जांगरू को लेकर आए या कुछ बुरे काम के लिए। अगर अच्छी बात है तो भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई बुरी काम के लिए लेकर आए तो उसको ऑफकोर्स यहाँ से लेकर चल जाऊंगा। वही चेक करने के लिए मैं पहले चोरी चुपके से चेक करना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ, उससे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। वो कहती है शायद क्यूआई विल मैं उस काम के लिए तुम्हारी मदद यहाँ पे करूंगी, लेकिन यार तुम्हें जाने से पहले मुझे बता देना चाहिए था कि तुम्हारे घर के अंदर कोई एक लड़की भी रह रही है तो उसको अपने साथ यहाँ पे रख लेती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता। यान के कहते हुए मुझे खुद नहीं लगा था कि जो काम करने में जा रहा हूँ ना वो करने में 6 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाएगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता। कोई बात नहीं, अभी के लिए अलग हो जाओ, तुम घर के दूसरे कोने में चेक करो, मैं घर के दूसरे कोने में यहाँ पे चेक करता हूँ। और संभल के यहाँ पे रहना, मैंने सुना इनकी फैमिली में ना एक डाउ सोर्स लेवल का भी कोई बंदा है, उसके हाथों में बिल्कुल भी पकड़े मत जाना। जो संदेह कहती है इनका जो सेक्टर है ना वो डाउ सोर्स लेवल का है, लेकिन सुनने में ये आया है वो अभी के लिए सिटी में नहीं है बल्कि सिटी के बाहर अपने कल्टीवेशन करने के लिए गया है। जो सुन रही यानी को अच्छा ऐसी बात है, घर में आ जाता है और कहता है कि वेल आ चुका हूँ, सेक्टर यहाँ पर है ही नहीं, जब सेक्टर नहीं है सारे बंदे सैंड किंग के आई मीन ऑजिंग किंग के, तो कोई बुरी बात इसमें नहीं है, मैं आराम से ढूंढ सकता हूँ। ट्रैप यहाँ पे लगा ना यू अवॉइड कर सकता हूँ, ट्रैक के बीच में यहाँ पे कूदता उस एरिया में जहाँ पे ट्रैप लगा नहीं है। बिल्ली आ जाती है भाई, बिल्ली के ऊपर लात लगने वाला था, मरी जाती बिल्ली, लेकिन जैसे तैसे डॉज कर लेता है और कहता है चलो यार डॉज कर लिया, लेट मी चेक विथ माई डिवाइन सेंस से चेक करता है और महसूस ही नहीं होता, यानी जांगरू घर के अंदर कहीं थी नहीं तो इसका भी दिमाग कहता है ऐसे कैसे, बार बार चेक करता है लेकिन मालूम नहीं चलता। तो फैमिली से बाहर निकल जाता है और शायद क्यूआई के साथ वापस मिलता है और पूछता है उससे कि यार तुमको कुछ मिली, मतलब तुमको मिली? वो ही कहती नहीं मुझे मिली, मुझे नहीं मिली, तुमको मिली? यान के बोलता मुझे भी नहीं मिली। फिर उसको टेंशन भी होता है, शायद क्यूआई को कह रही है वो ठीक होगी ना। यान के बोलते भगवान से दुआ तो करता हूँ, हमने भाई पता करने की पूरी कोशिश की, चोरी चुपके से मालूम नहीं चला और डायरेक्ट हमें सीधा जाके यहाँ पे पूछना चाहिए, अगर कुछ अच्छा उसके साथ हुआ तो ठीक है, अगर इन्होंने कुछ यहाँ पे बुरा किया ना तो पूरी फैमिली को यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। तो जो बॉडीगार्ड तो फैमिली को उनके सामने जाते हैं तो बॉडीगार्ड भी कहते रहे बोलो यार क्या हुआ, आधी रात को अचानक से हमारे फैमिली में क्या करने आए हो? तो यहाँ के सामने से कहते में नाम यान का ये जो स्पीड पिल प्लाजा में जो एल्केमिस्ट का काम था ना, अपन वहाँ पे एल्केमिस्ट का काम करता था, अगर जानते हो तो ठीक है। सामने से बॉडीगार्ड कहता है यान का एल्केमिस्ट प्लाजा में काम करने वाला एल्केमिस्ट ना, या जानता हूँ भाई, अभी जाके मैं अपने लीडर को बताता हूँ। तो लीडर को यहाँ पे बताता है, लीडर सामने यहाँ पर आता है और आते ही कहता है ओहो यान के तुम्हारा नाम है ना एल्केमिस्ट पिल प्लाजा में तुम यहाँ पे काम करते हो ना, या मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे दुकान के बारे में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुना है। सामने से जो लीडर का बेटा है ना भाई जियांग, जिसको हमने उसमें भी देखा था 5 कलर पकौड़ा में, और जैसे यान के को देखता ना पहचान जाता है कि वो शिट भाई मैंने तो इसको अंदर देखा भी था। सामने से यान का भी कहता है कि यार सॉरी यार आधी रात को आके आपको अचानक सामने डिस्टर्ब कर दिया। जो सुनते सामने से वो कहता लीडर ना चलेगा चलेगा चलेगा, कोई भी बुरी बात नहीं है यार, हम लोग बाहर का खड़े, हमें अंदर चल के यहाँ पे बैठ के बातचीत करना चाहिए। तो अंदर जाते हैं, आराम से बैठ के बातचीत करना यहाँ पे चालू कर देते हैं। सामने से वही बताते कि भाई मतलब मानना पड़ेगा भाई तुझसे तो ग्रेट एल्केमिस्ट हो। यान के कहते आप सच्ची में मेरे बारे में इतना जानते हो? जो सुन वो कहता ऑफ कोर्स भाई मैं क्या सिटी में ना आप यहाँ पे बहुत ही फेमस हो चुके हो, इस स्पीड पिल प्लाजा दुकान है ना पूरा ऐसा बर्बाद होने लगा, लेकिन सही टाइम पे आपने आके उनके लिए यहाँ पे पिल बनाया और आपने जो पिल यहाँ पे बनाते ना सॉल कंडेंसी पिल, यार हमारे भी ढेर सारे डिसाइपल लोगों ने लिया, उनको बहुत ही ज्यादा फायदा आया, लेकिन सुनने में ऐसा है कि भाई आपने दुकान यहाँ पे छोड़ दिया है, अब उनके लिए पिल यहाँ पे नहीं बनाते हो। यान के सोचता हूँ ये सब मैंने किसी को बताया भी नहीं, अपने यहाँ पे ना सबको खबर मिल भी जाती है कि दैया मेरे बीच में मालिक के बीच में 2 महीने का खाली एग्रीमेंट हुआ था कि 2 महीने के लिए आपके लिए पिल बनाऊंगा, एग्रीमेंट खत्म तो सब खत्म। लीडर कहता है क्या बात करो सच्ची में, तो बोलिए भाई आगे आपका क्या करने का प्लान है? जो सुंदर यान के बाद समझो मैंने एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे छोड़ दिया, आपने एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे नहीं करता। लीडर कहता अच्छा एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे नहीं करोगे तो यार सामने से यार कोई बात नहीं, मेरे जियांग फैमिली का मेंबर बन जाओ। यान के बाद नहीं मुझे किसी फैमिली का मेंबर भी यहाँ पे नहीं बनना, मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ। मैं बेसिकली किसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ जो आपके जियांग फैमिली में होगा, आई मीन होगी। जो सुनते लीडर कहता है सामने से हमारे फैमिली में होगी। यार किसको ढूंढने के लिए आप आए हो? ये बताता केवल एक लड़की है जिसकी उम्र 16 से 17 साल की होगी, जो कि सैंड किंग के 2nd लेवल के एकदम पीक पे यहाँ पे जा चुकी है। जैसे ये बात सामने से दूसरा एक एल्डर सुनता ना वो ऐसा हल्का सा चौंक जाता है, तो यान के वो उसका रिएक्शन नोटिस करता है कि लो चौक काई को गया। लीडर सामने से कहता है सैंड किंग के 2nd लेवल की लड़की 16 से 17 साल की उम्र की यहाँ पर होगी, हमारी फैमिली में ऐसी कोई लड़की वड़की है क्या? एल्डर सामने से कहता है हाँ एक लड़की ऐसी तो यहाँ पर है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यान के जिस लड़की को ढूंढ रहा है ये वही लड़की है। लीडर कहता है कोई बात नहीं, उस लड़की को सामने लेकर आओ, यान के खुद देखेगा और खुद देख के पहचान जाएगा। लेकिन यान के मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं भाई वो जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ ना वो तुम्हारे घर
घर के अंदर बेसिकली है ही नहीं। जो सुनते सामने से लीडर कहता है एक सेकंड हमारे घर के अंदर है ही नहीं, जब हमारे घर के अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर उसको ढूंढने के लिए आए काय को, और आपको कैसे मालूम कि हमारे घर में नहीं है? यानी मिलने से पहले आपने भाई चोरी चुपके से मतलब ये चोरी चुपके से आपने नजर रखी थी क्या यान के सामने से? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है क्या, मैंने उसके ऊपर एक सील यहाँ पे लगा दिया था, अगर मेरे आसपास यहाँ पे रहेगी ना तो मैं उसका ऑरा महसूस करके पता लगा सकता हूँ वो है या नहीं है। तो कोई ऑरा महसूस नहीं हो रहा, यानी वाकई में नहीं है। जो सुनते हैं लीडर सामने से कहता है कि लगा वाकई में ऑरा महसूस नहीं हो रहा, जब यहाँ पे नहीं है तो यार जब नहीं है तो नहीं होगी, तो आप यहाँ पे काय को आए हो, आपको काय को लग रखी जाएंगी फैमिली में ही होगी। तो यान के सामने से कहता है कि वो लड़की मेरे साथ रहती थी लेकिन मुझे बाद में अलग होना पड़ा। तो किसी ने देखा उस लड़की को जियांग फैमिली में आते हुए, तो सामने से एल्डर को गुस्सा आ रहा, तो कहता है क्या मतलब है किसी ने आते हुए देखा? भाई हमारे फैमिली में कोई ऐसी बाहर की लड़की यहाँ पे नहीं है, आप ऐसे कैसे हमारे ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हो? और जिसने भी देखा होगा वो कोई पागल होगा यहाँ पर, बताओ सामने से कौन है, किसने यहाँ पे देखा? जो सुनते यान के कहते हैं कि सॉरी वो तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। उनको और भी गुस्सा आता है कि भाई नहीं बता सकते, आपके पास यहाँ पे क्या सबूत है? देखो हमारी जियांग फैमिली काफी अच्छी फैमिली है, कोई भी किसी के साथ बुरा काम नहीं करती। तो शायद क्यों कहती है बुरा काम नहीं करते, सामने सामने का बोला कि आपने बुरा काम कर लिया, वो आप अपने पैर के ऊपर यहाँ पे कुड़ाली मारे जा रहे हो। सामने से लीडर कहता भी कि देखिए भाई आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा उसको यहाँ पे आते हुए, बस किसी ने आपसे बोला और आपने विश्वास भी कर लिया, यानी आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। तो यार आप ऐसा नहीं कर सकते बिना सबूत का कि हमारे फैमिली पे इतना बड़ा बड़ा इल्जाम लगा कर। सामने से यान को दाइन ये सारी बातें सुन के आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे सच्ची में किसी ने खबर यहाँ पे सुनाया है और वो लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, इंपॉर्टेंट मेरे लिए। तो बाई चांस उसको कुछ हो जाएगा मुझे बुरा भी लगेगा, अगर आपको यहाँ पे कुछ मालूम है तो भाई मुझे बता दो, लड़की आपके पास है तो मुझे यहाँ पे लौटा दो। या देखो मैं एल्केमिस्ट हूँ और सामने से ना ऑजिंग किंग के हाई ग्रेड के यहाँ पे एल्केमिस्ट हूँ, तो भाई उस लेवल का हो सकता है डाउ सोर्स ग्रेड का भी पिल आपको बना के यहाँ पे दे दूं। जो सुनते सामने से लोग कहता है अच्छा ऐसी बात देगा। लीडर कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं है लेकिन हमारे फैमिली का नाम यहाँ पर आ ही चुका है, फैमिली का नाम खराब हो ही चुका है, हम पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे उस लड़की को ढूंढने के लिए, वो मिल जाएगी, हम सेफली लौटा देंगे, नहीं तो हमको कुछ खबर मिलेगी हम वो खबर भी आपके पास यहाँ पे पहुंचा देंगे, तो जो भी हमारा नाम खराब हुआ आपको इसको ठीक कर दीजिएगा। यान के बोलते ओके ठीक है, तो वो अगर आपने सामने से मुझे सही सलामत पहुंचा दिया तो मिल जाएगी, नहीं तो अगर आप में से किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया ना तो आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी इतना बोल के निकल जाता है। और जियांग फैमिली का जो यंग लौटता है जियांग, उसको गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता है कि अरे बाप रे भाई आपने देखा वो हरामी आदमी कितना ज्यादा घमंडी था, कैसे बातचीत कर गया हमारे घर में आकर। सामने से जो लीडर है ना वो एल्डर से पूछता है कि एल्डर भाई तूने उस लड़की को देखा, सच्ची में तूने देखा ना? वो कहता ऑफ कोर्स भाई हम ही ने तो यहाँ पे लाया था यार, जिस बंदे को हम ढूंढे ना उसी लेवल की बंदे को हम ढूंढे थे, हम उस लेवल की मिली तो हमने यहाँ पे उठा लिया। क्या ना हमारे फैमिली के 2 डिसाइपल सिटी में घूम रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया एक लड़की जो महीनों से ना किसी घर के बाहर यहाँ पे खड़ी थी, तो हम गए उसके साथ यहाँ पे बातचीत किया और जो खदान यहाँ पे था ना हमने खदान के पास यहाँ पे भेज दिया है। और उस खदान में जो भी और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना यार लिटरली काफी ज्यादा हाईली कीमत में बिकता है, बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। वो खदान हमारे पास रहा तभी हमारे जीएम फैमिली का नाम यहाँ पे बढ़ेगा, उन्हें पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो खदार कोई अच्छी चीज नहीं बल्कि बुरी है, जो अगर स्टील लौट के यहाँ पे मालूम चलेगा ना हमारी फैमिली वैसे भी पूरा यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। ईस्ट और जो लड़की ना उस लड़की को हम वापस लौटा बिल्कुल भी नहीं सकते, वरना खदान की बात यहाँ पे बाहर चल जाएगी। तो ये काम कर सकते हैं उस लड़की को हम रास्ते से हटा सकते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई उस खदान में एग्जैक्टली है क्या, उसके साथ वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और यान के कैसे उसको बचाता है, यानी कहानी बहुत ज्यादा है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।